मैया बोली जे प्रसाद खावे वालों ना है, जब तक भोग ना लग जाएगा, प्रसाद ना लग जाएगा, तब तक खावे ना मिलेगा। क्यों? अरे लाला, आज के दिन इंद्र की पूजा हो गई। भैया जी बता, इंद्र की पूजा काहे ताई हो गए? लाला, मुंह पे बहस को टाइम ना है तो अपने बाबा से पूछ ले कि इंद्र की पूजा क्यों हो? ठीक है भैया, आप ठाकुर जी बाबा आज भैया सुबह से भुजिया बनाए रही, माल भुजिया बनाए रही, बढ़िया रबड़ियों बनाए रही, बढ़िया मक्खन के बड़े बड़े लौंडा रख रही, बढ़िया फुलमियों बनाए रही, बढ़िया बढ़िया पूड़ियों बनाए रही। और बाबा मुंह को चखने तक को न ले रही है। कारण बताए तो क्या बात है? लाला, आज ना इंद्र की पूजा हो गए तो इंद्र की पूजा के बिना भोग ना पावे को मिले। बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों करूं? नंद बाबा बोले लाला, इंद्र की पूजा ये ताई करवे, इंद्र की पूजा करवे से वर्षा करावे, वर्षा बारिश होवे से घास उगवे, घास को गैया खावे, गैया पर खूब दूध देवे, दूध को मक्खन बने, मक्खन को बेच के सामान खरीदे। इसलिए इंद्र की पूजा की जाए। ठाकुर जी बोले हे राम, लाला तुमने इंद्र को घूस दे के पागल कर दो। अरे बापो काम है पानी बरसाना, घूस देने की जरूरत नहीं है। पूजा करनी ही है तो गोवर्धन की करो, जो अपने ऊपर पूरी घास को उगाते हैं। बोलो गोवर्धन महाराज की। बोले लाला बात तो सही कही, पर इंद्र नाराज ना हो जाए। ठाकुर जी बोले बाबा चिंता ना करो, हम ठिकाने लगा दें। अब समझे सब ब्रह्मवासी बात मान गए। इंद्र की पूजा बंद और गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर के गोवर्धन के किनारे पहुंच गई। अब लाला मैंने तो तेरे देवता की पूजा आज तक करी ना, जब गोवर्धन की तू ही बता पूजा कैसे करें? तो ठाकुर जी बोले मैया सबसे पहले स्नान करवाओ। अब भारी बड़ो पर्वत कौन स्नान करा? 20-25 ब्रजवासी गए, मटका लेके आए, पानी डाला, बाकी मूछ तक ही नहीं डाले। बोले भैया इतना भारी देवता कहाँ तक जल डालेंगे, कब ये नहाएगा, कब स्नान हो पाएगा, तब तक ब्रजवासी कई साल बीत जाएंगे। ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, सब अपनी अपनी आंख बंद कर लो। आंखें बंद करी। ठाकुर जी ने गंगा जी को आदेश दिया, कलकल किल्लोल करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। लो भैया मानसी गंगा प्रकट हो गई। अब बढ़िया स्नान करवा लिया, तुरंत गोवर्धन को स्नान कराया गया। लाला अब स्नान हो गया, अब क्या करना है? ठाकुर जी बोले भैया अब भोग लगाओ। तो 56 भोग सभी ब्रजवासियों ने जो जो घर से बना करके लाए थे, सभी ब्रजवासियों ने अपना अपना भोग रख दिया। भगवान बोले आंख बंद कर लो। सबने आंख बंद की। एक रूप में भगवान ठाकुर जी बने खड़े रहे, दूसरे रूप में भारी मुंह बना के गिरिराज भवन पर बन करके, गिरिराज सरकार बन करके गोवर्धन नाम बनकर प्रकट हो गई। लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। यशोदा मैया आंख खोल के बोली हे भगवान, लाला तेरो देवता तो बड़ो खतरनाक है, पहले ही बार में प्रकट होके भोग मंगा रहे है। इंद्र की दारी की पूजा करत करत जिंदगी कर गई, माने आज तक सकल नाय दिखाई। तेरो देवता तो बड़ो प्यारो है, पहले ही बार में ही प्रकट होगा। ठाकुर जी बोले तब तो कहूं कि मोरे देवता की पूजा करो। हाँ लाला सही कही। लाला एक बात बता मुंह को, हाँ जैसो मुंह तेरो है वैसे ही मुंह जा देवता को है। अंदर इतना है नेक जाको मुंह बड़ो है। जैसी नाक तेरी सुआ पंखी वैसे ही नाक जा देवता की है। अंदर इतना नेक जाकी नाक बड़ी है। जैसो तू हंसबे वैसे जो देवता हंसबे। अंदर इतना जाको मुंह बड़ो है तो हंसी बड़ी है। लाला दाल में कालो है कि काली दाल है? नाना मैया अब मैया देखो, लाला मैया को कितना छिपाओ, हजारन लोगन में मैया अपने छोटा को बेटा को पकड़ लिए। वो चाल से पहचान जाती है ये हमारा बेटा, वो बोलने से पहचान जाती है ये हमारा बेटा। चाहे जो 1000 लोगन में सोना हो, श्वास से पहचान जाती है ये बेटा है। मैया की आदत होगी। तो ठाकुर जी ने सोचा मैया ने तो पकड़ लिया, तो ठाकुर जी ने क्या बहाना बनाया वो सुनो। मैया दाल काली नहीं है ना दाल में काला है।
दरअसल जौन गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध जो देवता पिए, जैसे सकल हम सकल है। हाँ, बहुत बढ़िया, ये उदाहरण बहुत बढ़िया है। सोई तो अब भैया मंच पे ना चढ़ाओ, आओ तिवारी जी, बहुत अच्छी आ बैठो। हाँ, सोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाला, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? भोग लगा दो, स्नान करा दो। अब क्या करना है? मैया अब परिक्रमा देनी है, गोवर्धन की परिक्रमा देने लगी। कौन कौन गोवर्धन की परिक्रमा देना चाहता? बैठे बैठे गाँव में तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने लगे। बोलो गोवर्धन महाराज की, गिरिराज धरण की, वृंदावन बिहारी लाल की। इधर की बात तो हो गई, अब ऊपर की सुनो। ऊपर की पूछो क्या? तब तक इंद्र को नारद जी ने बताया कि पृथ्वी लोक में तुम्हारी पूजा बंद हो गई। किसने करवा दी? बोले एक छोटे से बालक ने करवा दी, नंद के छोरा ने। अच्छा, हमारी पूजा बंद करवाई? अभी देखते हैं। मेघों को बुलाया, सुनो इधर आओ, ब्रिज में इतनी वर्षा करो कि हाहाकार मच जाए, सबको पता लगे कि इंद्र की पूजा ना करने का फल क्या होता है। सारे मेघ घुड़घुड़ाने लगे, गड़गड़ाने लगे, खूब बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई। ब्रजवासी रोने लगी, कन्हैया ओ लाला, बचाओ बचाओ बचाओ, लगता है इंद्र देवता नाराज हो गए, नाराज हो गए, नाराज हो गए। भगवान बोले चिंता ना करो, जिनकी पूजा की उन्हीं गोवर्धन महाराज की शरण में चलो। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की शरण में आ गए। सब ठाकुर जी बोले सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद कर ली। भगवान ने एक छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया और पर्वत को उठाकर भगवान बोले आओ ब्रजवासियों, आओ 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 आओ। सब ब्रजवासी आ गए। हाँ, और इतना भारी पर्वत जैसे ही उठा हुआ देखा, ब्रजवासी बोले भैया बहुत वजनी है, बहुत वजनी है। कोई बोला लाठी लगा लो, किसी ने लाठी लगा ली, किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने खपड़िया लगा ली। सब खड़े हो गए और ठाकुर जी ले उंगलिया पे पूरा पर्वत लिए खड़े। अब हुआ क्या जरा वो सुनो। एक दिन हुआ तो दूसरे दिन ब्रजवासी आके भगवान से बोले हम लोग थक जाते हैं तो सो लेते हैं, दूसरे को लाठी पकड़ा देते हैं, तुम कल से ज्यों के त्यों खड़े हो, नन्हे से छोड़ा हो, बीमार पड़ जाओगे, एक काम करो हम लोग पकड़े हो तुम आराम कर लो। भगवान बोले नहीं नहीं ठीक है, ऐसे ही अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग नन्हे से छोड़ा बीमार पड़ जाओगे, मक्खन मक्खन खा लो, ऐसी उंगली करें हाथ दर्द करने लगेगा, सूजन आ जाएगी, सूजन लेट जाओ आराम करो, हम पकड़े। भगवान बोले नहीं नहीं रहने दो, हम पकड़े। ब्रजवासी बोले तुम क्या समझ उंगलिया पे पर्वत? अरे हम लोग खपड़िया लगाए सो पर्वत है। भगवान बोले तो संभालियो। ब्रजवासी बोले संभालना क्या, संभलाया आराम करो। भगवान बोले संभालियो। अरे बोले संभाल लिया। भगवान ने उंगली हटाई नहीं, टेढ़ी की, और जैसे टेढ़ी की सो पर्वत नीचे आ, खटर खटर करती हुई लाठी टूट गई, कंधे बचक गए, हपड़िया फूट गई। ब्रजवासी चिल्ला के बोले अरे बचाइयो बचाइयो लाला बचाइयो। भगवान ने फिर सीधी कर। अब ब्रजवासी समझे हम लोग तो बेफिजूली में लगे, असलियत में तो यही गोवर्धन पर्वत लिए
सब ब्रजवासी ने सब लाठी लाठी फेंक दी, सब भगवान की शरण में आए। बोले प्रभु हमसे भूल हो गई, अब हम समझ गए। भगवान बोले क्या? बोले आप साधारण नहीं हो, छोटे से बालक नहीं हो, नंद के छोड़ा नहीं, कोई साक्षात हो। अब तुम नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा से बोले बाबा ये बता जी तेरो ही छोड़ा है। नंद बाबा बोले क्या लग रहा है? बोले हम लोगों को तो शंका हो रही है। क्या शंका हो रही? ये तेरा ही छोड़ा है, इतनी सी उम्र, इतना भारी काम। भगवान ने सोचा कहीं ब्रजवासी हमारे अंदर भगवान न देखने लगे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो, ठाकुर जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लीला में दखल हो जाए, भगवत्ता इनको नजर आए। तो भगवान ने बहाना बनाया। क्या? भगवान बोले सुनो, हमने ये पर्वत कैसे उठाया? बोले बताओ। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से गिरवर लियो उठा। कुछ माखन का बल, कुछ तुम लोगों ने सहायता की, किशोरी जू की कृपा से हमने पर्वत उठा लिया। बोले एक बात और छुपी भी। बोले क्या? भगवान बोले ये जो देवता है ना, गोवर्धन देवता, हाँ, बोले जाने हमको एक मंत्र दे रहा। बोले कौन सा मंत्र? बोले ऐसा मंत्र है कि तुम सबकी शक्ति हमारे अंदर आ। हमने वो मंत्र फूंक के मारो और तुम सबकी शक्ति हमारे अंदर आ गई। इतने में श्री रामा अपने हाथ देख के बोलो है तभी मैं कहूँ आजकल पत्थरों क्यों होते जाए, ने पूरी शक्ति खींच ली है, इसलिए मैं पतरा होते जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके भगवान भी हंसने लगे। तब तक मधुमंगल बोला तभी मैं सोचूं कि मैंने लाला को तो कबड्डी में हरा दो, तो आज इतना बलवान हो गो कि पर्वत उठा लो। भगवान ये लीला कर। एक बात बोले यहाँ कह दो, बोलो जोर से तो कहा, और जोर से कहो। बोले जैसे ब्रजवासियों को संदेह था कि हम लोग पर्वत लिए हैं, ऐसे ही हम लोगों को संदेह रहता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं। सच में ये है कल सब भगवान रहे हैं, दिख हम लोग रहे हैं। ऐसे समझो इसको, ऐसे समझना। एक गांव में कुत्ता था। कुत्ता तो हर गांव में होता, कुत्ते तो हर जगह। एक गांव में कुत्ता था, उसका नाम था टॉमी। क्या नाम था? टॉमी। एक दिन टॉमी बैलगाड़ी के नीचे चला गया। बैलगाड़ी चले तो टॉमी चले, पर टॉमी की पूंछ छुई थी गाड़ी में, बैलगाड़ी में। टॉमी को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला। अब उसे बड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसने सोचा था महाराज जी जरा चेक कर ले कि हम ही चला रहे। तो टॉमी ने सोचा यदि हम रुके और गाड़ी रुकी तो पक्का है हम चला। तो टॉमी रुका। किस्मत की बात कि गाड़ी, बैलगाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया। तो गाड़ी रुकी। टॉमी को लगा हम ही चला। इतना कॉन्फिडेंस में टॉमी भर गया कि चलते चलते सपने देखने लगा कि कुत्तों में हमारा नाम लिखा जाए, किताबें छपेंगी, न्यूज पेपर में आएगा कि टॉमी नाम का कुत्ता इतना बलवान हुआ कि बैलगाड़ी चलाता। ये सोच ही रहा था, भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगा। हुआ क्या? बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, बैला हटा दी। तो जो गाड़ी ऊपर थी वो नीचे आई और टॉमी पसर के चाउमीन बन गए। हिल गए चारों का। चाउमीन जैसी आंखें सटके बन के बिखर गई। तब टॉमी को समझ में आया हम तो माध्यम थे, चला कोई और रहा था। ऐसे ही हम लोगों का है। हम लोग सोचते हैं हम ये कर रहे हैं, सच में कर कोई और रहे होता है। कौन कर रहा? बोलो बोलो बोलो।
हम सोचने लगे कि बाहर शास्त्री जी कितनी बढ़िया भागवत कर रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं करना, एक दिमाग का तार ढीला करना। बोले क्या हुआ? बोले गुरु जी पागल है, तो कोई सुनेगा थोड़ी, टमाटर और फेंक मार। हाँ, तो जजमान को सोचा जाए कि भाई बताओ क्या अद्भुत जजमान है, कथा करवा रहे। बोले किसकी? बोले बागेश्वर वालों की। पता लगे जजमान का पेट खराब हो, बोलो बोले पड़े रहो बाथरूम में, जय बजरंग। बोले क्यों? बोले पानी पियो तो वो भी निकल जो हम तो गोस्वामी जी ने इसी बात की पुष्टि करते हुए चौपाई कही। सबही नचावत राम साईं, बंधो की सबको भगवान नचा रहे हैं। कोई किसी को नहीं चला रहा, सबको परमात्मा चला रहे। बोलो सीताराम। अरे जोर से तो बोलो, और जोर से। आज तो जय जय हो गया। आपके दर्शन होना ही तो भैया, सबको भगवान नचा रहे हैं। तो ब्रजवासियों को लगा हम गोवर्धन पर्वत उठाए, भगवान एक बात बोले, हम कह दो, बोलो जोर से कहो, बोलो। कभी भी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे तो घर वालों का क्या होगा, क्योंकि जितने लोगों के भी चले गए उनका कुछ नहीं हुआ, जाने वाले चले ही गए। ये भ्रम मन में नहीं पालना चाहिए। आगे से कौन दुनिया है, गली नहीं है, कोई काम नहीं, गली नहीं है। तुम नहीं रहोगे तो दूसरा रहेगा। जय बजरंग। भाई ये जो टीवी वाला है, ये जो साउंड वाला है, ये ना रहे तो क्या हमारी कथा रुक जाएगी? बोलिए, एक आध दिन बंद होगी, दूसरा दिन इनसे बेहतर आ जाएगा। जय बजरंग। भाई गाने बजाने वाले सोचे कि यदि हम नहीं रहेंगे तो गुरु जी का बज ही नहीं पाएगा। भाई गलत बजेगा पर बजेगा, तो ये कहते हैं ऐसा नहीं बजेगा। तो हो सकता है कि ऐसा कलाकार आ जाएगा तो उनसे बढ़िया बजेगा, तो बड़े रहो कलाकार। जय बजरंग। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम नहीं होंगे या हम नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भगवान सबकी व्यवस्था करता है। मलुकदास जी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, आसमान कहीं सबके मलुकदास जी कहते सबके दाता राम है। अजगर कभी चाकरी करता, पंछी कभी काम करता क्या? बोलो। पर कोई भूखा मत। ऐसा एक बात बताओ, कभी तुमने पंछियों को सिक्योरिटी गार्ड में लगा देखो? और क्या कभी पंछी कोई भूखा मरा? बोलिए। हमारे दादा गुरुजी हमें सुनाते थे बचपन में, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भई तो को अन्न भी दें, जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत सुधी जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को भी दे, जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को भी दे। और रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं। जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दिया, अब दांत हो गए तो भोजन भी देंगे। भगवान का स्वभाव है, वो भूखा उठाते हैं, जगाते हैं, सुलाते हैं। इसलिए ये भ्रम मत पालना कि हम ऐसा कर रहे हैं, सब भगवान करवा रहा। कौन करवा रहा? बोलो बोलो, जरा जोर से तो बोलो। सब भगवान की माया है, भगवान करवा रहे हैं, इसलिए भ्रम नहीं पालना। सबकी
गाड़ी भगवान के भरोसे, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तुम जाने तेरा काम जाने। और जो भगवान के भरोसे रहते उनका दिया तूफान में भी जाए। एक भजन बड़ा प्यारा है, जरा बजाना, बहुत दिन से गाया। कहो तो सुनाए, बड़ा प्यारा भजन। आज तो हमारी अति प्रिय, हमारी छतरपुर जिले की शान पूज्य पाद परम पूज्य श्री अवधेशानंद जी महाराज जी की सर्वत्र कृपा बरसती, बड़े अद्भुत और एक और सरस्वती जी के बड़े कृपा और इसमें गले में साक्षात सरस्वती जी मानो बैठी हैं। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा रिकॉर्डिंग में, इनको तो बहुत याद है। मैया किसने गाया? हमारे प्रिय श्री पवन तिवारी जी ने इसको बहुत अच्छे से गाया। आज तो प्रिय श्री पवन तिवारी जी आए हैं और आज कहा के बाद उनकी भजन सुना दी है। तो बड़े दिन बाद आए हैं, बहुत पहले आए थे धाम पर 2-3-4 साल पहले। उसके बाद में अब कन्या विवाह में फिर से सेवा देने के लिए तिवारी जी आए। इनका ये भजन बड़ा प्रसिद्ध है, आज ही ये भजन सुनेंगे तो बड़ी बात है। जो जिसका भाग्य स्टेबल रहता है या हिलता है।